किसी संख्या का 21% 28 है, तो उसी संख्या का 15% बताना हमें कितना होगा। देखिए किसी संख्या का 21% बताया है 28 है, हम करेंगे 21% इज इक्वल टू 28। ये इसका एक तरीका देखिए, 21% 28 है, हम ऐसे निकालते हैं, 1% निकालते हैं, फिर हम 28/21, फिर हमें निकालना होता है जो लिखेंगे 15% निकालना है। 15% क्या करते हैं, फिर 28/21 गुणा कर देते हैं फिर 15 से, तो 7 या 21, 7 चौका 28 और 5 दिए 15, 5 चौका 20 आ जाएगा। 15% कितना आ जाएगा, 20। ये तरीका हम देखते हैं, जनरली हम इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 21% हम बराबर रखेंगे 28 के, जो कट रहा हम यहीं पे काट देंगे, 7 या 21 और 7 चौका 28, ये 4 से कट गया, तो यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। 3 इज इक्वल टू 4 आ गया, हमें करना है 15% निकालना है। अब 3 को हम 15 तक पहुंचाएंगे तो 3 पंजे 15, 5 से गुणा कर देंगे, तो इधर ये हमें किसे 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 3 पंजे 15, यहाँ 15 हो गया, 15% में निकालना है। 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, यहाँ पर 15% की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आई, 20। तो हम ऐसे भी इस सवाल को निकाल सकते हैं। और देखिए 25% खर्च करके 1800 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय बतानी है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है 25% खर्च करता है अपनी आय का और फिर भी वो 1800 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय बतानी है, कितनी आय है उसकी। देखिए खर्च है उसका 25%, बचत हो गई कितनी, 100% है, टोटल आय होती है 100%, 100 में से 25% वो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हो गई उसकी, 75% हो गई। 100 माइनस 25, 75%। अब इन्होंने कहा है बचत दे रखी है इसने कितनी, 1800, यहाँ पे कितनी आई, प्रतिशत में कितनी आई, 100 माइनस 25, 75% उसकी बचत है। यहाँ ये कह रहा है 1800 है, तो 75% को हम 1800 के बराबर रख सकते हैं, यही बचत है अपने प्रतिशत में, ये टोटल वैल्यू में है, तो 75 इज इक्वल टू 1800। तो अब हम 1% निकालेंगे, 1% निकालेगा क्या, 1800/75। अब जो पूछा है हम वो निकाल देंगे, उन्होंने पूछा है टोटल आय कितनी है, आय होती है 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% कितना हो जाएगा, 1800/75 गुणा 100। अब 25 थी 75 और 25 चौका 100, फिर ये कट रहा है 3 6 18, 600 से कट गया, 6 चौका 24, 2400, तो उसकी आय कितनी है, 2400 रुपये। 2400 रुपये उसकी आय है। इस तरह हम ये इक्वेशन निकालेंगे। और देखिए सवाल, मासिक आय का 3/10 खर्च करके 2100 रुपये की बचत करती है, तो उसकी मासिक आय। कह रहा है कि एक लेडीज है जो 3/10 खर्च करती है, तो वो 2100 रुपये क्या उसकी बचत है। खर्च का पता है हमें, तो हम इसको लेस करके क्या निकाल सकते हैं, बचत निकाल सकते हैं। खर्च कितना कर रहा, 3/10 कर रहा है ये, यानी 100 का 3/10, 100 का 3/10 भाग वो खर्च कर रहा है, यानी 100 का 3/10 कितना आ जाएगा। देखिए खर्च है ये, 100 का 3/10 भाग कर रहा है, 0 से 0, और ये आ गया 30, यानी 100 में से 30 वो खर्च कर रहा है। 100 में से अगर 30 खर्च कर रहा है तो बचत कितनी हो जाएगी, 100 में से 30 गया 70, बचत हो गई 70। अब बचत इसने रखी है किसके बराबर, 2100 के बराबर, तो 70 इज इक्वल टू किसके बराबर, 2100 के बराबर लिखेंगे, और फिर 1 लिखेंगे हम किसके बराबर, 2100/7, यानी 7 या 21 30। देखिए यहाँ काट दिया सीधा, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2100/7, 7 30, 1 की वैल्यू 30 आ गई। अब जो पूछा है उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो इसने कहा है मासिक आय, उसकी आय पूछा, आय कितनी होती है, 100% आय रहती है, तो 100 की वैल्यू हम निकालेंगे। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 30 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 गुणा 100, 3000, तो उसकी आय कितनी है, 3000। या हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, या 3/10 इसने दिया है, जहां भी ये फ्रैक्शन में दे दे वहां पर सवाल इजी हो जाता निकालना। कैसे निकालेंगे, 3/10 है, इसने बताया है ये खर्च है, तो ऊपर वाला जो बताया है जो कहता है वो मानते हैं हम खर्च, नीचे वाला टोटल होता है, नीचे वाली मतलब उसकी आय कितनी है, 10 है, 10 में से वो 3 खर्च कर रहा है, हम इसको ऐसे मानते हैं। टोटल नीचे लिखते हैं, ऊपर जो भी इसका पार्ट रहता है वो लिखते हैं, यानी 10 उसकी आय है टोटल, 3 उसका खर्च है, तो यहाँ पर बचत कितनी हो जाएगी, 10 में से 3 गया, मतलब टोटल में से हम खर्च घटा देंगे, 10 में से 3 गया 7, उसकी बचत है 7, उसकी बचत कितनी है 7, तो 7 बचत है, और इसने कितनी दे रखी है वैल्यू में, 2100 दे रखी है, तो 7 को हम 2100 के बराबर रखेंगे। 7 को 2100 के बराबर रखा, अब वैसे ये निकल जाएगा, यहाँ पे निकाला था जो 7 की वैल्यू 2100 है, तो 1 की वैल्यू 2100/7 यानी 300, 10 की वैल्यू निकालनी है हमें, क्योंकि टोटल आय कितनी है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। 10 की वैल्यू कितनी होगी, 3000, यानी उसकी आय कितनी होगी टोटल,
3000 हो गई। और क्वेश्चन देखिए, आय का 12% भोजन पर, 18% वस्त्रों पर व 25% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 1350 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय बतानी है। उसकी आय क्या है? इसमें भी ये खर्च कर रहा है, देखो अलग अलग दे रखे हैं, 12% भोजन पर, 18% वस्त्रों पर, 25% शिक्षा पर। तीन चीजों में ये खर्च कर रहा है, तो इनको तीनों का खर्च हम जोड़ लेंगे। 12, 18 और 25 हम 100 मान लेते हैं, तो 12, 18 और 21 कितना हो गया? 55% वो खर्च कर देता है। 55% आय का वो खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हो गई? 100 - 55 45, तो बचत आ गई उसकी 45%। अगर वो 45% बचत कर रहा है, यहाँ पर उसने बचत कितनी दी है? 1350, 1350, तो 45% को हम किसके बराबर रखेंगे? 1350 के बराबर रखा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर? 1350 बटे 45। हमें निकालनी है उसकी आय क्या है, यानी 100% उसका निकालना है। 100% निकालेंगे इसकी आय, टोटल होती है, तो टोटल निकालेंगे तो 100 की वैल्यू 1350 बटे 45 गुना 100, ठीक है। तो 5 नहीं 45, और ये कट गया 270 से, और फिर ये कट जाएगा 30 से, तो कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 2 जीरो है, 3000। तो उसकी आय क्या है? 3000 है इसमें भी, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, आय का 1/3 भोजन पर, 2/5 मकान की किराए पर तथा 1/5 कपड़ों पर खर्च करके 400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय बतानी है। सेम क्वेश्चन है, इसमें ये सिर्फ ये फ्रैक्शन पे दिए हैं, ये अलग अलग खर्चे हैं इसके, इसमें भी 3 खर्चे हैं। तो क्या करेंगे हम? तीनों जो खर्च है उसके खर्चों को जोड़ के क्या करते हैं हम? 100 में से लेस कर देते हैं, बचत आ जाती है। और उसने फिर बचत दे रखी है वैल्यू में, उसके बराबर पुट करेंगे, एक की वैल्यू निकाल दी, फिर चाहे वो जो भी पूछे हम वो उसकी वैल्यू आराम से हम निकाल पाते हैं। तो इसमें क्या है? खर्च दिया है कितना? 1/3, 2/5 और 1/5। इन तीनों को जोड़ेंगे, खर्च है 1/3, 2/5 और 1/5। जोड़ने के लिए इन हमें ये बराबर करने रहते हैं। एलसीएम हमने लिया कितना? 15, एलसीएम ले लेंगे हम 15। अब इससे कट करेंगे, इसकी गुणा में 15 करेंगे तो 3 पंजे 15, यहाँ पर कितना आ गया? 5। फिर 5 दिए 15 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। यहाँ पर 15 गुणा 15 करेंगे तो 5 दिए 15, 3 से कटेगा तो 3, यहाँ पर कितना गया? 1 है, 3 आ जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? 5, 6 और 3 14। 14 नीचे कितना है? 15, नीचे है 15। तो यह फ्रैक्शन में आ गया। अब हम इसको निकाल पाएंगे उसी तरीके से। देखो इसमें निकालना मुश्किल हो जाएगा, अगर 100 मान के उसमें से हम लेस करेंगे तो हमें निकालना मुश्किल हो जाता है ये, क्योंकि फ्रैक्शन में है, पॉइंटों में ये आएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अगर ये फ्रैक्शन में है तो हम मान लेते हैं इन्होंने, क्योंकि इन्होंने खर्च दिया है ये फ्रैक्शन वाले, 1/3 भोजन पर, किराए पर और कपड़ों पर उन्होंने खर्च दिया है। तो ये क्या हो गया? ऊपर वाला खर्च, नीचे वाला हम टोटल मानते ही है। नीचे वाला हो गया क्या? टोटल वैल्यू, यानी उसकी आय है ये, टोटल मान लीजिए आय है ये। तो 15 आय है, उनमें से 14 वो खर्च कर रहा है। कितना उसके पास बचत कितनी हो रही है? 15 रुपये है मान लीजिए, 15 में से 14 खर्च कर रहा है, तो एक बचत तो उसकी 1 हो गई। खर्च है 14, आय है उसकी 15, बचत हो गई 15 - 14 1, बचत 1 हो गई। यहाँ पर इसने दे रखी है बचत कितनी? 400 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आई? यहाँ पर 400 के बराबर इसकी 1 की वैल्यू आ गई। अब जो पूछा है उसकी पुट कर दीजिए। उसकी आय पूछा है, आय होती है कितनी? 100%, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे। 100% यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालते हैं हम, अगर हम 100 में से ही इसको निकालते हैं क्योंकि हमने फ्रैक्शन में लिया है, तो हम आय अपने यहाँ पर कितनी है? 15, तो हमें यहाँ पर कितनी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 15 की। टोटल आय हमने अगर फ्रैक्शन में नीचे वाली मानते हैं टोटल, तो 15 की वैल्यू हमें निकालनी है। टोटल निकालने के लिए उसकी आय, तो 15 की वैल्यू, 1 की वैल्यू अगर 400 है तो 15 की वैल्यू 400 गुना 15, 15 चौके 60 यानी 6000। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी? टोटल 6000 हो जाएगी उसकी आय। तो दोस्तों इस प्रकार हम ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत ही इजी सवाल है, आप इस तरह निकालिए इनको। जो फ्रैक्शन में दे रखा है उनको हम, जो दिया है, जो पूछा है वो हम ऊपर मान लेंगे, टोटल जो रहता है वो हम नीचे मान लेंगे, और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को निकालेंगे तो आसान पड़ेगा हमें। अगर सीधा दे रखा तो आप हाँ सीधे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।